माला है यहाँ पे आपके 6.3 कक्षा है 7। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चैप्टर को कराने से पहले इसका मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं करा देता हूँ। सबसे पहले जैसे एक त्रिभुज होता है, ठीक है, ये त्रिभुज होता है। तो इस त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। ए का नाम ए दे दिया, ए का नाम बी दे दिया, ए का नाम सी दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उन तीनों का योग, मतलब कोणों का जो योग कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। या आप इसका सूत्र याद रख सकते हो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री से न तो कम होगा और न ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी त्रिभुज दे रखा है। इसमें एक कोण 50 का है, दूसरा 60 का है, तीसरा x है। तो आपको लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको सूत्र याद आ जाना चाहिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान x है, प्लस कोण बी का मान 50 है, प्लस कोण सी का मान 60 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 50 और 60 कितने होते हैं? 110 डिग्री होते हैं। तो 110 बराबर 180। अब 110 इधर किसके? प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो x प्लस, ठीक है, x प्लस 100, देखो या फिर आप क्या करो, x बराबर 180 माइनस 110। तो x बराबर 180 में से 10 चले गए, 110 चले गए, तो पीछे कितने बचेंगे? 70 डिग्री। यानी x का मान कितना प्राप्त हो गया आपको? 70 डिग्री। अब आप अगला देखिए, इसमें दे रखा है PQR, जिसमें एक कोण आपके समकोण है। क्या यहाँ पर? समकोण। तो यही लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। कोण P का मान यहाँ पर 90 डिग्री है, प्लस कोण Q का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, प्लस कोण R का मान यहाँ पे x है। यानी आपको x का मान याद करना, तो यहाँ पे ये 180। अब 90 और 30 कितना हो गए? यहाँ पे 120 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब 120 इधर प्लस के है, इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो 180 माइनस 120, 180 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 60 डिग्री। इसमें देखिए आप 3 कोण दे रखे हैं। यही लाइन लिखनी है आपको कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लाइन आपको सब क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले में लिख दो, दूसरे में नहीं लिखो, तीसरे में नहीं लिखो। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लाइन लिखनी है, ताकि ये पता तो हो कि आपको जब आप बार बार उसको लिखेंगे तो आपको वो लाइन अवश्य याद होगी, ठीक है ना। तो आप इस लाइन को बार बार दोहराइए, ठीक है, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए वही सेम लिखना आपको कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे देखो त्रिभुज का नाम क्या है? एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आप लिख दो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। कोण x का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, प्लस कोण y का मान 110 डिग्री है, प्लस कोण z का मान यहाँ पे x है, बराबर 180। अब देखो इनको जोड़ दो, 110 और 30 कितने हो गए? 140 डिग्री हो गई यहाँ पर, प्लस x बराबर 180। अब 140 इधर प्लस के हैं, इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो x बराबर 180 माइनस 140। अब x बराबर 180 में से 40 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 40 डिग्री। तो यहाँ पे x का कितना मान प्राप्त हुआ? आपके 40 डिग्री। ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको नाम नहीं दे रखा तो नाम हम लिख देते हैं A B C।
अब यहाँ पे वही हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी कोण ए का मान यहाँ पे 50 है, प्लस कोण बी का मान x है, प्लस कोण सी का मान भी x है, बराबर 180। तो 50 और 1x और 1x कितने हो गए, 2x बराबर 180। अब 50 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, 180 माइनस 50 हो गए यहाँ पे। तो x बराबर यहाँ पे 2 हो गए, 180 में से 50 गए तो 130 डिग्री। ठीक है, अब 2 और x गुणा में है तो 2 उधर चले जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 डिग्री। कितना आ जाएगा 65 डिग्री। इसमें देखिए इसका नाम दे दीजिए कोण ए, कोण बी, कोण सी। देखो सब बराबर है, यानी तीनों का जो मान है वो बराबर होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, वो ही आपको लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो कितने x हो गए, 3x बराबर 180 डिग्री। अब x इधर रहेगा और 3 उधर चले जाएंगे, 180/3, क्योंकि इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, यानी इस त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। एक बात आपको ध्यान रखनी, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है वो समबाहु, और प्रत्येक भुजा भी होती है वो समबाहु। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला, इसमें ये दे रखा है, इसका मतलब ये इस तरह का है तो ये 90 डिग्री का है। तो इसका नाम दे दीजिए कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान x है, कोण बी का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, कोण सी का मान 2x है, तो बराबर 180 डिग्री। तो देखो x और 2x कितना हो गए, 3x हो गए, ये 2x ये 1x, 2 और 1 कितने हो गए 3x, बराबर 180 इधर है, प्लस के 90 है, इधर आएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे। तो 3x बराबर कितने बचेंगे यहाँ पे 90, 180 में से 90 गए तो कितने बचे यहाँ पे 90 बचे। तो x बराबर 90/3। अब 90 में किसका भाग देना आपको, 3 का भाग देना, क्योंकि 3 इधर गुणा में ना। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है ना, तो आपको वो याद रखना कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो 2 पढ़ चुके हम। पहली जो प्रश्नावली थी 6.2 के अंदर, उसमें हमने त्रिभुज के बाएं कोण अपने दोनों अंत्य समूह कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें हमने त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए इस चैप्टर का मतलब प्रश्नमाला 6.3 का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात कोण है, आपके x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ 2-3 और फॉर्मूले अपनाने हैं आपको, जो पिछले चैप्टर में आपने किए थे, जैसे चैप्टर नंबर 5 में रेखाएं और कोण के अंदर। ठीक है ना, जैसे शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आपके एकांतर कोण हो गए, उन सारे के जो नियम है वो इसमें आपको अपनाने हैं, तो जो आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये एक अंदर त्रिभुज दे रखा है। अब इसमें देखिए इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। देखिए ये हो गया आपके इस तरह का जो बनता है कोण, एक सीधी रेखा पर। मैं आपको समझा देता हूँ वापस। अगर आपके पास कोई एक सीधी रेखा में कोण बन रहा है तो उस कोण का माप होता है 180 डिग्री, यानी जिसे हम बोलते हैं सरल कोण। तो यहाँ पे देखिए ये एक सीधी रेखा में बन रहा है और यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं, एक सीधी रेखा पे 2 बन रहे हैं, यानी y + 120, इन दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि कारण दे दीजिए ये रेखिक युग्म कोण होता है। कौन सा कोण होता है, रेखिक युग्म कोण। एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उसे हम रेखिक युग्म कोण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब y का मान याद करना है, तो 180 इधर है और माइनस के 120 उधर चले जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस के हो गए तो इधर आ जाएंगे तो माइनस के। तो y बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, यानी y का मान यहाँ पे 60 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 60, ये 50, ये x हम जानते हैं, तो आपको लाइन क्या लिखनी है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों
अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण ए कितना यहाँ पे x है, प्लस कोण बी कितना है यहाँ पे 50 है, प्लस कोण सी कितना यहाँ पे, यानी ये अंदर वाला लेना आपको, कितना है 60 है, बराबर 180 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सरल करना है, देखो x प्लस 50 और 60 हो गए 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 इधर है, माइनस के इधर आ जाएंगे 110 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएंगे आपके 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री, यानी x का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 70 और y का कितना हो गया यहाँ पे 60। इस क्वेश्चन में देखिए आप दूसरे में ये कोण दे रखे हैं, देखिए ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो ये जो दो कोण कहलाते हैं, ये वाले दो कोण, ये वाले दो कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके 80 डिग्री। तो कारण क्या है इसका, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये कारण हो गया इसका। अब y का मान हमें पता हो गया कितना है 80 डिग्री। अब ये त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। बी का अंदर वाला, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी इन तीनों का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। कोण ए का मान यहाँ पे है 50 प्लस कोण बी का मान यहाँ पर है अंदर वाला y है, y हमने निकाल दिया कितना यहाँ पे 80 डिग्री, कितना है यहाँ पे 80 डिग्री प्लस कोण सी का मान है x, जो कि हमें ज्ञात करना बराबर 180। अब यहाँ पे देखिए 80 और 50 कितने हो गए 130 डिग्री प्लस x बराबर 180। अब 130 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस 130, तो 180 में से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 50 डिग्री। कितने बचेंगे यहाँ पे 50 डिग्री। अगला देखिए यहाँ पे आप तीसरा है, ये देखिए आपने यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये जो बाएं कोण है वो अपने अंत्य सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस जो x का मान होगा वो क्या होगा 50 प्लस 60 के बराबर, यानी ये बाएं कोण हो गया और इसका जो मान है वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। क्यों, तो लिखना है आपको कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। आपको साथ में कारण भी लिखना होगा, तभी आपको उसको जो एग्ज़ाम में कॉपी चेक करते हैं उनको पता चलता है कि कैसे इस बच्चे ने ये लिखा है, तो उसका कारण भी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 50 और 60 कितना हो गया यहाँ पे 110 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 110 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 110 डिग्री। अब आप इसको ये देखिए ये 10 डिग्री आ गया। अब आप क्या करोगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, या ये एक सरल रेखा में बन रहा है इसलिए कौन सा कोण हो गया रैखिक युग्म कोण। तो यानी y प्लस 110 इन दोनों का योग कितना होता है 180 होता है ना, यानी इन दोनों का योग, क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण यानी एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण। तो y का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो y बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा y बराबर यहाँ पर 70 डिग्री। देखो अगला यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है, इसका नाम दे देते हैं हम a b और c। देखो x और 60 बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री।
क्यों? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। कैसा कोण है ये? शीर्ष अभिमुख कोण है। अब ये कितने का हो गया आपके 60 का। तो ये त्रिभुज है ए बी सी, इनके तीनों अंत्य कोणों का योग कितना हो जाएगा आपके 180। यानी हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण ए का मान 30 डिग्री है, प्लस कोण बी का मान यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है, कोण सी यानी x का मान आपके आगे यहाँ पे 60 बराबर 180 डिग्री। 60 और 30 कितना हो गए? यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएंगे, प्लस के y बराबर 180। अब 90 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 90। 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 90 डिग्री। तो y कितने का यहाँ पे? आपके 90 डिग्री का है। इसमें देखिए आप सबसे पहले ये 90 है, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, तो x का मान कितना हो जाएगा आपके? 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। कैसा कोण है? शीर्ष अभिमुख कोण है। अब ये x का मान 90 हो गया, तो आपको x का मान ही ज्ञात करना था, तो ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना। इसमें देखिए ये y ये x, इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि x किसके बराबर है? y के बराबर, यानी x और y बराबर है। कोण x और कोण y बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? यहाँ पर शीर्ष अभिमुख कोण है, यानी एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए, शीर्ष अभिमुख कोण है। इसका मतलब कोण x जितना है उतना ही y होगा, तो इसका मतलब ये वाला भी y होगा, ये वाला भी y होगा, ठीक है। तो हम ये अंदर वाला त्रिभुज बन गया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का जो योग होता है, योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी इस त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 हो जाएगा। y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो y प्लस वाई बराबर 180। तो कितने y होंगे? 3y बराबर 180। तो y इधर 3y गुणा के साथ है, तो इधर आ जाएगा y, मतलब y का मान ज्ञात करेंगे तो 180 बटा 3। तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। जब भाग देंगे 3 का 180 में तो 60 आ जाएंगे, यानी y का मान 60 है। और हम जानते हैं कि x और y बराबर है, तो x का मान भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप